हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन एकदम रिगरसली कर रहे होंगे। ना कि ये सोच रहे होंगे कि कब ये एग्ज़ाम होगा या पोस्टपोन हो जाएगा। आप ऐसा समझ के चलिए कि ये नेक्स्ट मंथ ही होना है। थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, बट आप ये समझ के चलिए कि ये नेक्स्ट मंथ ही होगा। तो अच्छे से मॉक लगाए, टाइम टू टाइम मॉक लगाए, एनालिसिस करे एंड आपका स्कोर मुझे बताए कि कितना आपका स्कोर आ रहा है। और एक थिंग ये है कि आप ये ना सोचे कि बहुत सारी कंपटीशन है यार, इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा। आपने वीडियोस देखी होंगे यूट्यूब पर। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान जाता ही है कि क्या कंपटीशन चल रहा है, कोई अपना कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है या आप उस लेवल में सस्टेन कर पाएंगे, या कौन सा हमें ज़्यादा कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है जो हमारा टाइम कम करके हमारा स्कोर बढ़ाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ना कि बाकी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि देखो कि कैसे हम स्कोर को बढ़ाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रीजनिंग की बात लूँ, तो रीजनिंग में आप सोचोगे यार भाई हमारे ये बन जाते हैं, मिसलेनियस बन जाते हैं, जैसे सिलॉग बना लिए हमने, उसके ऊपर से इनइक्वलिटी बना लिए, राइट, डायरेक्शन डिस्टेंस बना लिए, एंड जो भी जल्दी बन जाते हैं, नंबर सीरीज हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ये सब जल्दी बन जाते हैं। तो बस पजल नहीं बन पाते यार, 4 पजल आते हैं 20 मार्क के, तो हमारे से तो बनने से रहे। ऐसे में स्कोर कैसे बढ़ा है, या 4 में से हम सिर्फ एक ही बना पाते, पूरे नहीं बना पाते। तो देखो, एनालिसिस उसी का नाम है। आप टेस्ट सीरीज दे दोगे, ठीक है, फिर उसको एनालाइज नहीं करोगे तो आपका ही लॉस है। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ये तो वो टाइम चले गया, अभी एनालिसिस हमें वो टाइम चलेगा कि हम जब देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस मतलब कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन से वीक टॉपिक है, अब वो टाइम चले गया। आई होप आपका वो चीज़ आपको पता होगी होगी माइंड में कि ये मेरे टॉपिक क्लियर है, ये हमारे आपकी स्ट्रैटेजी बन गई होगी। इतना मैं लेके चलता हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्कोर मतलब कैसे अटेम्प्ट्स बढ़ाए, पजल्स वगैरह नहीं बनते हमारे, राइट। तो देखो उस केस में आपसे जो पजल नहीं बने, ठीक है, उसको तो आपको बनाना है, ठीक है, टेस्ट होने के बाद में। और आ, वो बन भी जाए तो और जो बाकी जो आपसे बने भी है टेस्ट में, उसको भी लेके बैठना है कि उसको देखो, मैंने इसमें इतना टाइम लगाया था, उससे कम टाइम में बन सकता था क्या, या हम कौन सी अप्रोच ऐसे लगा सकते हैं, या ऐसी कौन सी अप्रोच है जो हम जनरल लेके चलेंगे, राइट। या आपकी कितनी समझ है क्वेश्चन में कि आप कौन से वे से, इजी वे से जल्दी जल्दी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो, राइट। किसी को लगता है कि वो पॉइंट्स नोट डाउन करना ज़रूरी नहीं है, अब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते से ही वो पूरी पजल बना सकते हैं, राइट। किसी को लगता है कि नहीं यार, वो तो मेरा कंफ्यूजिंग फैक्टर हो जाता है और मेरे ध्यान में नहीं रहता है और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा पॉइंट लिखा है, या कोई पॉइंट मुझसे छूट भी जाता है। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी हो गई, राइट। तो आप उसको कम से कम मतलब, और उसको एनालाइज करके जो भले ही आपसे बन गया होगा वो, फिर से उस क्वेश्चन पे जंप करिए, फिर से सॉल्व करिए, और उसको देखिए कि हम इसको इजी वे में कैसे कर सकते थे, या कौन सी स्टेप हम निगलेक्ट कर सकते थे, या कौन सी स्टेप हम अवॉइड करके आगे बढ़ सकते थे। यही एनालिसिस आपका टाइम सच में बचाएगा, और आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट पजल के लिए आपके पास टाइम बचेगा। और जैसे आपका अगर 20 बन रहा होगा, राइट, 35 में से तो 25 बनने का चांस रहेगा, अगर 25 बन रहा है तो 30 बनने का चांस रहेगा। ऐसे ही आप
ग्रो करोगे। और अभी भी अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई होगी तो ये आपके लिए और एक चांस है कि अगर ये एक्सटेंड होता है तो आपके पास चांस होता है पढ़ने का। सेम इन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अपना मैथ्स के सेक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप कहते होंगे कि सर हम नंबर सीरीज बना लेते या रॉन्ग नंबर बना लेते, सिंप्लीफिकेशन हमसे बहुत प्यार से आराम से बन जाता है, सारे अच्छे से बना लेते हैं, हम इनइक्वलिटी बना लेते हैं, राइट। बट और उसके साथ में हम डीआई भी बना लेते सर, 2 डीआई है तो 1 डीआई तो बना ही लेते, बिल्कुल। बट जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो नहीं बना सकते, वो बनते नहीं या उसी के लिए टाइम भी नहीं मिलता। तो उसका सॉल्यूशन यार सिंपल सा यही है जो हमने इस केस में लगाया था रीजनिंग के, वही इधर भी लागू होगा, वही इधर भी अप्लाई होगा। आप देखो सिंप्लीफिकेशन ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही है क्योंकि ये आपके प्राइम है, स्कोर यही बढ़ाएंगे, इजी जल्दी वे वही हो जाता है। तो अभी एनालिसिस पार्ट में ये आएगा कि जैसे सिंप्लीफिकेशंस आप लगा रहे हो तो देखो कौन सी स्टेप आप अवॉइड कर सकते थे। अगर आपको पता है आपने जब सॉल्व किया तो ये स्टेप आपने लिख के लिखी है या लिख के सॉल्व किया है, तो आप लगा सकते कि नहीं ये तो मैं दिमाग में कर सकता था, ये स्टेप मैं यहाँ क्या अवॉइड कर सकता हूँ। और ऐसा फ्रेमवर्क अगर आया, ऐसा एक कोई टर्म आया, ऐसा पैटर्न आया, तो मैं इसको जब पेपर में आएगा तो ये मन में ही करूँगा, ये आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड होगी। वैसे ही ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट हो गया। और जो अगर आप इसमें टाइम बचाओगे, सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक में अगर टाइम बचाओगे एंड बाकी टॉपिक्स में टाइम बचाओगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम के लिए टाइम मिलेगा। और डीआई के लिए मैं क्या बोलूँ, डीआई के लिए भी वही हर इधर सेम ही इक्वेशन, सेम ही फॉर्मूला लाए होता है एनालिसिस करने का। तो ये भी करिए। इंग्लिश में वो क्या पढ़िए, आपको जहाँ से अच्छा लगता है, जिधर से मिल सकता है उधर से ढूंढिए। कोई ऐसा भेदभाव मत करे कि हम इधर से नहीं पढ़ेंगे, इधर से नहीं, जिधर से मिलता है उधर से पढ़िए। और अगर आपको एक्टिव देता हो, अगर पता भी नहीं है ना वो वर्ड का, तो वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है या कुछ भी लाइन दिया है, लाइन में से वर्ड दिया है या फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो वो लाइन का फील लेने का सोचिए कि एक्चुअली बोल क्या रहा है या पूछ क्या रहा है या उसका भाव क्या है। उस हिसाब से देखिए कि इसमें से कौन सा वर्ड आ सकता है। प्लस उसका कंटिन्यूअस फॉर्म, जैसे ग्रामर में हम देखते हैं कौन सा टेंस है क्या है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है जैसे फिर प्रेजेंट टेंस है तो वो प्रेजेंट का ही वर्ड यूज होगा, राइट। कभी फ्यूचर का दे देता है, कभी पास्ट का देता है, तो पास्ट के इसमें हम ईडी लगाते ही लगाते, उसमें हम प्रेजेंट का वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो ये भी आपको हेल्प करेगा, तो आप ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं। और जाइए, जितने भी पैराग्राफ आपको मिले हैं आप उसको बार बार पढ़िए, ठीक है। उसमें से जल्दी उस पैराग्राफ को समझने का ट्राई करिए। एक बार में आपसे नहीं होता है, समझ सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ होता है, रीड करके डायरेक्ट हमारे दिमाग में बैठाना मुश्किल हो जाता है। तो आप वही चीज़ को ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे, ऐसा करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। सेम हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हो जाता है। देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी एक मैं बहुत अच्छा ये दे देता हूँ, राइट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और प्री के लेवल में आप फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, क्योंकि वो कंक्लूजन वाली होती है या सजेशन वाली होती है, तो आप इजीली फाउंड कर सकते हो। फर्स्ट और लास्ट लाइन अगर आप ढूंढ लिए तो आपका आधा काम हो गया, राइट। तो अगर 5 क्वेश्चन में से आपको फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पूछेगा तो आपके 2 मार्क तो पक्के पक्के, अगर बीच में का आपका नहीं बन पाता है, राइट। तो ये 2 मार्क पक्के हैं। और एक आधी इसमें आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते तो ले सकते हो, और बन गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, बन गया तो बहुत ही बढ़िया। तो उसको बार बार बनाने का ट्राई करिए कि ये मतलब प्रैक्टिस करिए, एनालिसिस करिए, जितना भी आपको मिला है रीअरेंजमेंट, वो क्वेश्चंस को आप एनालाइज करिए कि कैसे क्या करना है। तो ऐसे प्रिपरेशन लेवल को कंटिन्यूअस अपने बूस्ट रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय।